सुमन की उम्र तब सिर्फ 19 साल थी जब उसकी शादी आरव से हो गई। शादी के बाद वह एक बड़े परिवार में आई। सबके बीच सिर्फ आरव था जो सुमन को समझने की कोशिश करता था। समय बीतता गया और कुछ सालों में सुमन माँ बन गई। अब उसकी जिम्मेदारियां और भी बढ़ गईं। सुबह उठकर बच्चे को दूध पिलाना और साथ साथ पूरे घर के काम निपटाना। एक दिन अचानक घर में मेहमान आ गए। अब सुमन के काम की कोई सीमा ही नहीं रही। आरव चुपचाप ये सब देखता रहता। एक रात जब आधी रात बीत चुकी थी, आरव की नींद खुली। उसने देखा कि सुमन अपने बच्चे को गोद में लेकर चुपचाप झूला रही थी। आंखों में थकान साफ झलक रही थी। आरव ने धीरे से कहा, सुमन तुम सो जाओ, मोनू को मैं संभाल लूंगा। उस रात के बाद ये आरव की रोज की आदत बन गई। जैसे ही रात होती वह बच्चे को गोद में ले लेता और सुमन को सुला देता। एक रात आरव अपने बच्चे को गोद में लिए घर में टहल रहा था। तभी उसकी माँ की नजर उस पर पड़ी। माँ ने आश्चर्य से पूछा, अरे आरव, तू आधी रात को बच्चे को टहला रहा है, बहू कहाँ है? आरव मुस्कुराया और बोला, माँ सुमन सो रही है। माँ ने नाराज होकर कहा, उससे कहो उठे और बच्चे को चुप कराए, तुम्हें तो सुबह ऑफिस भी जाना है। आरव शांत स्वर में बोला, कोई बात नहीं माँ, उसे सोने दो, मैं संभाल लूंगा। अगले दिन सुबह सासू माँ का गुस्सा फूट पड़ा, बहू तुझे जरा भी शर्म नहीं आती? आधी रात को आरव बच्चे को टहला रहा था और तू चैन से सो रही थी। सुमन कुछ बोलने ही वाली थी कि आरव ने हस्तक्षेप किया, माँ मैंने ही सुमन से कहा था कि वो सो जाए। मैं देखता हूँ कि सुमन पूरा दिन घर और बच्चे के लिए लगी रहती है, उसे भी आराम की जरूरत है। वो आगे बोला, जब घर में छोटा बच्चा होता है तो काम बढ़ जाता है। माँ अगर हम खुद उसे समझने की कोशिश नहीं करेंगे तो कौन करेगा? माँ सुमन मेरे लिए इस घर में है और मैं हमेशा उसका साथ दूंगा। आरव की बातें सुनकर सुमन की आंखें भर आईं। पहली बार उसे अपने आंसुओं में अकेलापन नहीं, साथ का एहसास था। आपको क्या लगता है, हर पति को ऐसे ही करना चाहिए? बोलो। राधे राधे।